अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इस्मत और आप लोग देख रहे हैं सेरिब्रम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 2019 के एंटी टेस्ट में आने वाले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कुछ टिप्स ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि आप लोग किस तरीके से ट्रिकी वे में एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात तो ये कि आपको पता है कि पहले सालों में ऐसा होता था कि नेगेटिव मार्किंग हुआ करती थी, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग पिछले साल से नहीं हो रही। अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल भी नहीं पता तो आप लोग बाकी आंसर्स को देखें कि एग्जामिनर का ट्रेंड क्या है। अगर ज़्यादातर वो सी और बी राइट ऑप्शन दे रहा है तो आप फिर सी या बी को ही चूज़ कर लें। दूसरी टिप ये है स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने बायो के अंदर सिमिलर वर्ड्स जो हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है। मिसाल के तौर पे मायोफिलामेंट्स एंड मायोफाइब्रिल, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, अमोनिया और अमोनियमाइन, क्रिस्टी और सिस्टर्नी, साइनसिस और साइनेप्सिस, आर्टरी, आर्टियोल एट्सेट्रा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जितनी भी डायग्राम्स हैं उनकी लेबलिंग और उसके नीचे दी गई डिटेल को आप लोगों ने बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। और फाइनली मैं आप लोगों से ये बात कहूँगी कि ख़ास तौर पे फ़िज़िक्स या केमिस्ट्री का पेपर अटैम्प्ट करते हुए आप लोगों को कोई कैलकुलेशन आ सकती है, तो आप लोगों ने एंटी टेस्ट से पहले ही क्या काम करना है कि छोटी छोटी कैलकुलेशंस के लिए कैलकुलेटर को बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इसका आप लोगों को ही फ़ायदा होगा। तो फर्स्ट एमसीक्यू, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसमें राइट ऑप्शन है न्यूक्लियस, क्योंकि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में बेसिक डिफरेंस ही न्यूक्लियस का है। इसी तरह से अगर हम लोग बात करें inside ovary, primary oocyte divides through first meiotic division forming two haploid cells। इसमें बनता क्या है, सेकेंडरी oocyte एंड राइट ऑप्शन है पोलर बॉडी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो की वर्ड है वो है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, तो उसकी वजह से हमें फ़ौरन पता चल जाएगा कि इसका राइट ऑप्शन है पोलर बॉडी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है हमारे पास अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस। आपको पता है डार्विन की जो थ्योरी है वो अप्लाई ही तब होती है कि जब ऑफस्प्रिंग्स ज़्यादा हो जाएं और इन्वायरमेंट उनको सपोर्ट ना कर सके। तो ये क्लियर कट इसका आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है कि सारा इज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट हु इज कैरिंग आउट एन एक्सपेरिमेंट बिटवीन एन अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड in the laboratory. The product formed at the end of the experiment will be। अगर आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 ध्यान से पढ़ा हुआ है तो वहाँ पर लाइपिड्स का जो टॉपिक है उसके बिल्कुल स्टार्ट पे लिखा हुआ है कि जब भी एस्टर और किसी एसिड के बीच में रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट हमेशा क्या बनता है, एस्टर एंड वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो बड़ा क्लियर कट सा आंसर है द फिंगर लाइक इन फोल्डिंग विच आर फॉर्म्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया आर कॉल्ड। तो क्रिस्टी आपको पता है डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो इनर होती है वो फिंगर लाइक इन फोल्डिंग्स बनाती है, दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टी। सिंगल जो है उसको हम लोग बोलेंगे क्रिस्टा और इसका जो प्लूरल है वो होगा क्रिस्टी। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17 में से क्वेश्चन लिया गया है द मेन न्यूरोट्रांसमीटर फॉर साइनेप्सिस इज डैश विच लाई आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। चैप्टर नंबर 17 में से बड़ा क्लियर कट बुक की स्टेटमेंट है, इसका राइट ऑप्शन क्या है, एसिटाइलकोलिन। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें लिखा हुआ है द थिक फिलामेंट इन अ मायोफाइब्रिल ऑफ मसल आर मेड अप ऑफ। आपको पता है कि जो थिक फिलामेंट्स हैं वो है मायोसिन और थिन फिलामेंट क्या है, एक्टिन। नेक्स्ट देखिएगा साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी, सिस्टर्नी, राइबोसोम और लाइसोसोम। आपको पता है कि प्रोटीन बनाने वाली जो फैक्ट्रीज हैं वो हमेशा राइबोसोम्स ही होती हैं। नेक्स्ट देखिएगा ब्लड ग्रुप ए एंड बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस है, क्योंकि इसमें एक इंसान का ब्लड ग्रुप ए भी है और बी भी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को बाकी भी एमसीक्यूज चाहिए हों, क्योंकि वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए मैंने जो है यहीं पे इसको स्टॉप कर दिया है। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए तो आप लोग इसी वीडियो के एंड पे मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसी तरह से अगर हम लोग देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन है लाइपर्स। चैप्टर नंबर 4 है फर्स्ट ईयर का, बुक की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन इज। चैप्टर नंबर 15 अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा हुआ है सेकेंड ईयर का तो राइट ऑप्शन यूरिया है।
नेक्स्ट है अ डिजीज कॉज्ड बाय ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एल्विलाई, तो इसका राइट ऑप्शन है बी। उसकी रीज़न ये है कि एस्थमा जो है वो एक एलर्जिक बीमारी है, ट्यूबरक्लोसिस जो है वो बैक्टीरिया की वजह से होता है, ब्रोंकाइटिस का जिक्र आपकी बुक के अंदर है ही नहीं, तो एम्फिसीमा इज़ द राइट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। बेस्ट ऑफ लक। एंटी टेस्ट से रेलिवेंट कुछ भी चाहिए हो मुझे कमेंट कीजिएगा। वैसे मैंने 2019 के पेपर का लिंक इस वीडियो के एंड पे दे दिया है। ओके, अल्लाह हाफिज़।